रविश हीराचंदानी के पिता ने हर वो तरीका अपनाया जिससे उनका बेटा अपनी बीवी को छोड़कर वापस उनके पास आ जाए, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनी। जिंदगी में पहली बार रविश आजाद थे और वो हर चीज कर सकते थे जिसके लिए उन्हें सख्त मनाही थी। कैमरा और लाइमलाइट में रहने की वजह से बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती है जो प्राइवेट नहीं रहती, और इसी चीज से रविश को सबसे ज्यादा नफरत थी। रविश के पिता जब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहे थे तब उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला और किसी तरह अपने बेटे को अपने परिवार को छोड़ने के लिए मना लिया। रविश इस चीज के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा और हर वक्त परिवार से छुपकर उनकी मदद करते रहे। रविश का मकसद बहुत पहले से ही यही था कि अपने परिवार के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था हीराचंदानी परिवार का फेमस होना, क्योंकि उनके बहुत से दुश्मन थे जिससे ध्रुव और उसकी मां को खतरा था। इस कारण से रविश ने अपने परिवार के बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। रितेश रविश के बारे में और उनके परिवार के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसे भी लगा कि उसका भाई अब कभी अपने परिवार से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करेगा। रविश का डिवोर्स होने के बाद पूरे परिवार को इस बात पर यकीन हो गया था कि रविश अब कभी अपने परिवार के पास दोबारा नहीं जाएगा। रविश खुद भी नहीं चाहते थे कि वो अपने परिवार को हीराचंदानी ग्रुप की पॉलिटिक्स के बीच में लेकर आए, लेकिन एंड मौके पर उन्हें पता चला कि उनका अपना जिगरी दोस्त बहुत सालों से उनकी पीठ के पीछे हीराचंदानी ग्रुप को टेक ओवर करने के सपने बुन रहा था। अवनीश के खिलाफ रविश हीराचंदानी को बहुत से सबूत भी मिले थे, लेकिन अवनीश को सभी के सामने एक्सपोज करने की बजाय उन्होंने सोचा कि अब कुछ नया करने की जरूरत है। रविश अपने बेटे को काफी समय से ऑब्जर्व कर रहे थे और ध्रुव की प्रोग्रेस देखने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि हीराचंदानी ग्रुप को बचाने के लिए उनका बेटा सबसे परफेक्ट रहेगा। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि अवनीश के प्लान को ध्रुव कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। समय रहते ध्रुव को अवनीश के बारे में सभी बातें पता चल जाएगी और हीराचंदानी परिवार की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अवनीश इस बात को जानते थे कि आज नहीं तो कल ध्रुव उनके प्लान को और उनके इरादे को समझ लेगा, और जब ऐसा होगा तब उनके पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। इस कारण से अवनीश ने बहुत सोचने समझने के बाद यह फैसला किया कि चाहे ध्रुव कितना ही अच्छा कैंडिडेट क्यों ना हो, विवेक को लीडर बनाने में ही उनका फायदा है। अवनीश कपूर बोर्ड में एक रिस्पेक्टेड पॉजिटिव होल्ड करते थे, इसलिए उन्हें इस बारे में पूरा यकीन था कि उनके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। हीराचंदानी परिवार में इस समय जो टेंशन चल रही थी उसे और बढ़ाने के लिए अवनीश चंदानी निवास पहुंच गए। रितेश अपने आलीशान एंडलेस स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे थे और सामने एक चेयर पर सुमित्रा हीराचंदानी बैठी हुई थी और अपनी शाम की ड्रिंक को एंजॉय कर रही थी। तभी एक सर्वेंट ने पूल के पास आकर कहा, सर, अवनीश कपूर आए हैं। सुमित्रा हीराचंदानी ने कहा, उन्हें यहां भेज दो और एक ड्रिंक लेकर आओ। फिर रितेश पूल से बाहर निकला और पास में खड़े एक दूसरे सर्वेंट से टॉवेल लिया और अपने शरीर से पानी को पोंछते हुए बोला, आई होप कि अब यह चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। रितेश ने अपना रोब पहन लिया और अपनी पत्नी के बगल में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुछ देर में वहां अवनीश कपूर आए और उनके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि खबर अच्छी है। रितेश ने अवनीश से पूछा, क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी इतना सीरियस नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अवनीश एक दूसरी चेयर पर बैठे और एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, सॉरी यार, मैं उसके प्लान को रिजेक्ट नहीं कर पाया। ही इज ब्रिलियंट। उसने हमें कोई मौका ही नहीं दिया कि हम उसके प्लान को रिजेक्ट कर सके। सुमित्रा हीराचंदानी हंसते हुए बोली, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं अवनीश, लेकिन हमें ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अवनीश ने कहा, काश कि मैं मजाक कर पाता, पर रितेश, तुम्हारे भाई ने बहुत सोच समझकर ध्रुव को आगे किया है। वो तुम्हारे बेटे को कई मौकों पर पीछे छोड़ सकता है। कई मेंबर्स उससे बहुत इंप्रेस हुए हैं और वो एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि ध्रुव आगे क्या करता है। उसने 1500 करोड़ का टारगेट रखा है। रितेश इतना सुनकर गुस्से में अपनी चेयर से उठे और उन्होंने अवनीश से कहा, सो व्हाट?
मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए कहा था अवनीश, और तुम वो भी नहीं कर पाए। कुछ भी कह देते वहां पर, तुम्हारी बात को कौन मना करता? अवनीश ने हंसते हुए कहा, इट्स नॉट दैट सिंपल। मैं कोई काम बिना एक्सप्लेनेशन के नहीं करता। मेरी सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। आई थिंक तुम्हें अपने बेटे को समझाना पड़ेगा कि वो अपने चचेरे भाई को अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करे। अगर विवेक हमें ध्रुव से बेटर रिजल्ट देता है तो ऑटोमेटिकली बोर्ड उसी को वोट देगा, लेकिन कहीं भी वो पीछे रह गया तो मैं सिर्फ अपने वोट के ऊपर विवेक को लीडर नहीं बना सकता। रितेश ने कहा, बहुत खूब दोस्त, तो ये है तुम्हारी फ्रेंडशिप। मैंने तुम्हारा साथ हर जगह दिया है, वहां भी जहां मेरा भाई एक तरफ था और तुम दूसरी तरफ। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम उस सड़क छाप लड़के की तरह हो। अवनीश अपने आप को डिफेंड करते हुए बोले, मेरे दोस्त, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट। पर हमें प्लान बदलना पड़ेगा। मेरे एक्सपर्ट्स विवेक के साथ लगे रहेंगे और उसके लिए सबसे बेस्ट डील्स को ढूंढ कर लाएंगे। मेरे एक्सपर्ट्स के साथ उसे ज्यादा प्रॉफिट लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो रितेश ने कहा, आई होप कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद थी कि मुझे पुलकित का सहारा न लेना पड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अवनीश पुलकित के बारे में सुनते ही हैरान हो गया और उसने कहा, अभी हमें शांति से काम लेना चाहिए रितेश। हमारा एक गलत मूव और पूरा का पूरा प्लान चौपट हो सकता है। अपने बेटे पर विश्वास रखो, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। बाय द वे, तुम्हारा बेटा है कहां? रितेश ने गुस्से में सुमित्रा की तरफ देखा और उससे पूछा, कहां है वो? सुमित्रा हीरा चंदानी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रितेश ने अपना फोन उठाया और विवेक को कॉल किया और उससे कहा, विवेक, 20 मिनट के अंदर अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो समझ लेना। रितेश को भड़काने के बाद अवनीश कपूर वहां से चला गया। हीरा चंदानी फैमिली का ड्रामा देखने में उसे बहुत मजा आता था। अवनीश कपूर इस बात को अच्छे से जानता था कि जिस दिन हीरा चंदानी परिवार एक हो गया, उस दिन बोर्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा। विवेक हर चीज को इग्नोर कर सकता था, लेकिन अपने पिता के गुस्से को नहीं। उसे समझ में आ गया था कि जरूर कुछ बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से उसके पिता उससे इतने नाराज थे। घर की तरफ आते वक्त वो यही सोच रहा था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे घर बुलाया जा रहा था। विवेक जब तक लीडर नहीं बन जाता तब तक उसे अपने पिता की हर बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे होते हुए ही वो लीडर बन सकता था। जब विवेक अपने पिता के सामने आया तो उसके पिता ने गुस्से में एक फ्लावर वास तोड़ दिया। आसपास काम कर रहे सभी सर्वेंट यह देखकर सहम गए। विवेक की मां भी वहां आ गई और उसके पिता को समझाते हुए बोली, रितेश काम डाउन, वो सिर्फ एक सड़क छाप लड़का है, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रितेश ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, उस सड़क छाप लड़के ने 1500 करोड़ का टारगेट रखा है, क्या तुम इससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हो? विवेक अपने पिता की बात सुनकर हंसने लगा। डैड, एक साल में 1500 करोड़, ऐसा कोई नहीं कर सकता। रितेश ने कहा, वेल, मेंबर्स को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने ध्रुव का प्लान अप्रूव कर दिया है, मुझे अच्छे से पता है। वो 1 हफ्ते के अंदर डील फाइनल भी कर लेगा, पर तुम अपने फालतू के दोस्तों के बीच अपना टाइम और पैसे बर्बाद करते रहना। विवेक ये सुनकर शॉक्ड रह गया था कि ऐसे प्लान को कैसे अप्रूवल मिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेंबर्स ने ध्रुव के जैसे नौसिखिए के प्लान को अप्रूव कैसे कर दिया। विवेक की नजर में ध्रुव अभी एक स्टूडेंट था और उसे इंडस्ट्री के दांव पेच के बारे में नहीं पता था। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार जरूर सोचती है। एक बड़ी कंपनी हमेशा छोटे बड़े इन्वेस्टर्स से घिरी रहती है, लेकिन समय के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और किससे चाहिए। विवेक ये सोच रहा था कि ध्रुव के बारे में इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग नहीं जानते थे और उन्हें नहीं पता था कि ध्रुव का हीरा चंदानी ग्रुप से क्या नाता है। ऐसे में वो अपने लिए अच्छी डील्स कैसे ढूंढ पाएगा? विवेक के पास अपनी खुद की एक टीम थी जिसमें 30 से ज्यादा लोग दिन रात उसके लिए डील्स को बनाने में लगे रहते थे। साथ ही साथ वो इस बात पर भी ध्यान देते थे कि उनके इन्वेस्टमेंट्स खराब ना चले जाएं।
विवेक खुद भी अपनी कंपनी के लिए कई बार काम कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि किस सेक्टर में उन्हें फायदा हो सकता है और किस सेक्टर में उन्हें सिर्फ नुकसान होगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर विवेक को इस बारे में पूरा यकीन था कि ध्रुव का प्लान अप्रूव हो ही नहीं सकता। विवेक को अच्छे से पता था कि उसे मेंबर से अपने प्लान को अप्रूव करवाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। हर किसी ने उससे बहुत से सवाल पूछे थे और जब तक विवेक ने उन सबको सेटिस्फाई नहीं कर दिया था तब तक उन्होंने विवेक को वहां से जाने नहीं दिया था। अवनीश कपूर ने तो विवेक के लिए सवालों की झड़ी लगा दी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अवनीश जानबूझकर ये कर रहे हैं ताकि विवेक की इमेज को दूसरे मेंबर्स के सामने गिरा सके। लेकिन विवेक ने अविनाश के इंटेंशन को समझ लिया था और इसीलिए हर सवाल का उसने बहुत ही स्मार्टली जवाब दिया था। विवेक को इस बारे में पूरा यकीन था कि अवनीश कपूर जैसे एक्सपर्ट के रहते ध्रुव को कभी अप्रूवल नहीं मिल सकता था, लेकिन उसकी हर बात आज उल्टी पड़ गई थी। एक बात तो वो अच्छे से जानता था, वो ये कि उसके डैड कभी उससे झूठ नहीं बोलते थे और ना ही उन्होंने कभी उसके साथ कोई मजाक करने के बारे में सोचा हो। इसलिए इस वक्त विवेक के डैड उससे जो कुछ भी कह रहे थे वो सब सच था। अपने डैड की बात सुनकर विवेक ने कहा, आपको लगता है कि ध्रुव जैसा न्यूकमर इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाएगा? बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन बातों को हकीकत में बदलना सिर्फ प्रोफेशनल्स जानते हैं। ट्रस्ट मी डैड, हमें उस लूजर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है उसने अपनी बातों से सभी मेंबर्स को इंप्रेस कर लिया हो, लेकिन जब असली रिटर्न की बात आएगी तो मैं उससे आगे ही रहूंगा। तो रितेश ने चिल्लाते हुए विवेक से कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। मैं रिजल्ट देखता हूं, बाकी की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस वक्त ध्रुव सभी मेंबर्स की नजरों में छाया हुआ है और तुम एक बिगड़े रईसजादे बनकर अपने पैसे लुटा रहे हो। अब विवेक आगे क्या करेगा? क्या अवनीश कपूर का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या कभी विवेक और उसके पिता के बीच की दूरियां कम होगी? लीडर बनने के सफर में ध्रुव के सामने अब कौन सी चुनौतियां आएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए।